हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो है ना हम इमेज लिस्ट कंपोनेंट के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इमेज लिस्ट कंपोनेंट का हम तब यूज़ करते हैं जब हमको जो है ना डिफरेंट कलेक्शन ऑफ जो हमारे पास इमेज होती है उनको ऑर्गेनाइज ग्रिड के फॉर्म में जो है ना हम जब डिस्प्ले कराते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उस वक्त जो है ना हम इमेज लिस्ट कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि हम किस तरह जो है ना इमेज लिस्ट का यूज़ करके जो है ना एक इमेज जो है ना कलेक्शन ऑफ इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा MUI इमेज लिस्ट नाम से। इसके अंदर जो है ना मैं अब एक कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा और AFC राइट करूँगा और प्रेस एंटर करूँगा। यहाँ पे हमें जो है ना एक कंपोनेंट क्रिएट करके दे देगा। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम जो है ना एक स्टैक कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे। कहाँ से? MUI मटेरियल से स्टैक, एंड उसके बाद फ्रॉम MUI मटेरियल। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जो डिव हमने यूज़ किया है इसकी जगह हम स्टैक का यूज़ कर लेंगे और इसके अंदर जो हम स्पेसिंग जो होगी ना वो हम दे देंगे 4। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने जो है ना इमेज लिस्ट को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें जो है ना 2 कंपोनेंट इंपोर्ट करने पड़ेंगे। एक तो हमारे पास कंपोनेंट आएगा इमेज लिस्ट, तो यहाँ पे हम स्टैक के बाद उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं इमेज लिस्ट इमेज लिस्ट। एंड दूसरा कंपोनेंट जो होगा हमारे पास होगा इमेज लिस्ट एटम। ठीक है, इमेज लिस्ट एटम। अब जो है ना हम इमेज लिस्ट को स्टैक कंपोनेंट के अंदर इन्वोक करेंगे। इमेज लिस्ट जो है ना हमारे पास एक पेरेंट कंपोनेंट होगा और इमेज लिस्ट एटम होगा जो कंपोनेंट, उसमें हम जो है ना अपनी इमेज का जो है ना इन्वोक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेज लिस्ट को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देन उसके बाद जो है ना इमेज लिस्ट को हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो इसमें हम जो है ना SX डालेंगे। SX में क्या होता है कि हम कस्टम CSS जो है ना राइट कर सकते हैं। इसकी जो है वेट यहाँ पे डिफाइन करेंगे और वो हमारे पास होगी 500। एंड इसकी जो हाइट होगी वो हमारे पास होगी 450। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसमें हम जो है ना कॉलम यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो हमारे पास कॉल नाम से एक प्रॉप्स आती है एंड इसमें जो है ना हम 3 दे देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है ना 3 कॉलम आएंगे और उसके बाद जो है ना रो हाइट हम इसको दे देते हैं। रो हाइट में हमारे पास जो है ना इसकी जो होगी रो हाइट वो होगी 164। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना इमेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना हम इमेज को जो है ना यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं एक एरे जो है ना इमेज का वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है ना इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो इसमें हमारे पास जो है ना डिफरेंट इमेज आ गई है। ठीक है, इस जो है ना फाइल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, आप जाओगे पैट्रियन अकाउंट पे मेरे पे और वहाँ पे जो है ना इस फाइल को डाउनलोड कर लोगे। उसमें जो है ना डिफरेंट इमेज इस तरह जो है ना आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पे सिंपल आपने जो है कॉपी करना है उस कोड को और यहाँ पे पेस्ट कर देना है जिस तरह यहाँ पे मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट इमेज का लिंक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसका टाइटल आ रहा है। और अब जो है ना हम नेक्स्ट इस एटम जो है हमारे पास एरे आ रहा है एटम डेटा, इसके ऊपर जो है ना मैप फंक्शन का जो है ना यूज़ करेंगे, एरे मैप का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लूँगा और इसके अंदर मैं राइट करूँगा एटम डेटा डॉट मैप। ठीक है, मैंने जो है ना इस कंप्लीट एरो को यहाँ पे मैप कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एटम और एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा और उसके बाद जो है ना इसके अंदर जो है ना मैं अब इमेज लिस्ट एटम कंपोनेंट जो हमने इंपोर्ट किया था यहाँ पे इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको राइट कर देता हूँ इमेज लिस्ट एटम। और नेक्स्ट जो है ना इस इमेज लिस्ट एटम के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे की प्रॉप्स यहाँ पे दूंगा और यहाँ पे राइट करूँगा एटम डॉट IMG। ठीक है, एटम डॉट IMG में क्या होगा कि हमारे पास जो जितनी इमेज आ रहा है इनको जो है ना ये 1 बाय 1 यहाँ पे गेट कर लेगा। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं इमेज राइट करूँगा। यहाँ पे मैंने IMG टैग बेसिकली यहाँ पे राइट करना है और इस IMG टैग के बाद जो है ना SRC जो इसका सोर्स होगा और सोर्स में हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे मैं जो बैक टैग को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं डॉलर यहाँ पे राइट करूँगा एटम डॉट IMG। ठीक है, एटम डॉट IMG क्या करेगा कि एरे में से जो हमने ये जो एरे किया था इसमें जो फर्स्ट एटम होगा इसको जो है ना वो यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, और 1 बाय 1 जो है ना इसी तरह उसको सेकंड ले लेगा, फिर थर्ड वाला ले लेगा और हमें जो है ना डिस्प्ले करा देगा अपने ब्राउज़र के ऊपर। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट यहाँ पे मैं राइट करूँगा वेट इसको दे दूँगा 164
एंड इसके बाद जो है ना हाइट मैं इसको मेंशन करूँगा जहाँ पे 164। देन उसके बाद जो है ना मैं एंड फिट इसको जो है ना वो क्रॉस दे दूँगा। देन जो है ना मैं इसको ऑटो फिट, सॉरी यहाँ पे ऑटो फॉर्म एड एंड DPR इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे राइट करेंगे एटम डॉट टाइटल। ठीक है, एटम डॉट टाइटल और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या ले रहा है कि ये इमेज का URL यहाँ पे लेगा एरे में से, और उसके बाद जो है ना ऑल्ट के अंदर हम इसको टाइटल जो है ना इसका हम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास इसका टाइटल ले लेगा। ठीक है, अब जो है ना मैं इसको सेव करता हूँ और उसके बाद हम जाएंगे app.js के अंदर और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। हमारे पास जो है ना इमेज लिस्ट जो फाइल है उसको इंपोर्ट MUI इमेज लिस्ट एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसका यूज़ भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा MUI इमेज लिस्ट और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ। अब नेक्स्ट हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है ना कलेक्शन ऑफ इमेज आ चुकी हैं, तो आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हो। उसके बाद जो है ना आप इसके ऊपर लोडिंग लेज़ी भी लगा सकते हो। उसके लिए हम अगेन जाएंगे VS कोड के अंदर और जाएंगे MUI इमेज लिस्ट के अंदर और यहाँ पे जो है ना और हमने यहाँ पे जो है ना IMG टैग यूज़ किया था, यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा लेज़ी लोडिंग, सॉरी लोडिंग मैं राइट करूँगा और इसको मैं वैल्यू दे दूँगा लेज़ी। ठीक है, सेव करूँगा और अगेन जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, रीलोड करता हूँ। अब देखो जहाँ पे जो है ना इसके ऊपर लेज़ी लोडिंग भी अप्लाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास इमेज लिस्ट के अंदर 2 मोर वेरिएंट आते हैं, तो उनका भी हम देख लेते हैं। तो अगेन मैं जाऊँगा अपने VS कोड के अंदर और जो हमने डेटा 1 जहाँ पे एटम डेटा इंपोर्ट किया था इसको मैं जो है ना इस तरह कर देता हूँ और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक और इमेज के डेटा जो है ना उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा और वो भी आपको उसी फाइल के अंदर मिल जाएगा। तो आपने जो है ना उसी फाइल से जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे डेटा 2 भी यहाँ पे मैंने जो है ना कॉपी पेस्ट की कर लिया है। आप जो है ना नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जो है ना अगेन जाएंगे इमेज लिस्ट कंपोनेंट के में और इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और इसको जो है ना मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है ना हम आप यूज़ करेंगे वो1 वेरिएंट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट भी राइट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ वो1 वेरिएंट। ठीक है, तो आप जो है ना यहाँ पे जो हमारे पास रो हाइट है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं वेरिएंट का यूज़ करूँगा और वेरिएंट के अंदर जो है ना हम वो1 यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसमें मैं गैप दे देता हूँ ताकि हमारी इमेज में थोड़ा सा गैप बना रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 8 दे दूँगा। और अब जो है ना हम एटम 2 पे जो है ना मैप का फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं एटम 2 राइट कर दूँगा। ठीक है, एटम डेटा 2। ठीक है, तो अब जो है ना हमारे पास एटम डेटा 2 के ऊपर जो है ना मैप अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगेन मैं जाऊँगा ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना आप इमेज आ रही है और ये वेरिएंट हमारे पास कौन सा है, वो1 वेरिएंट है। ठीक है, तो इसमें देखो और फर्स्ट वाले में देखो हमारे पास इमेज जो है ना एक साथ ही आ रही है। ठीक है, इनमें कोई भी गैप जो नहीं है उस तरह का, लेकिन इसके नीचे देखो जो हमारे पास सेकंड है उसके अंदर देखो इमेज का साइज़ जो है ना इसका कम है इसका बड़ा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है ना अब देखो गैप आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे भी देखो इसमें भी हमारे पास गैप आ रहा है। ठीक है, और यानी कि इसमें जो है ना रैंडमली इमेज जो हमारे पास आती है वही है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारे पास थर्ड वेरिएंट भी हमारे पास एक आता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अगेन जो है ना मैं एक एटम डेटा जहाँ पे थर्ड जो है ना उसको इंपोर्ट करूँगा, तो यहाँ पे जो है ना मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो वो भी आपको जो है ना उसी फाइल के अंदर मिल जाएगा, आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो ये जो है ना डेटा कॉस एटम डेटा 3 ये भी आपको उसी फाइल के अंदर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगेन हम जाते हैं और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं बॉक्स कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बॉक्स कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बॉक्स कंपोनेंट में जहाँ पे इंपोर्ट किया है उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम बॉक्स कंपोनेंट का पहले यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ बॉक्स और अब इस बॉक्स कंपोनेंट को जो है ना मैं कुछ यहाँ पे स्टाइल कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको वेट दूंगा, तो वेट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा SX प्रॉप्ट का और इसमें आपको पता है कि हम जो है ना कस्टम स्टाइलिंग राइट कर सकते हैं, तो वेट मैं इसको दूंगा
500 एंड इसकी हाइट जो होगी वो होगी 450 एंड उसके बाद इसका ओवरफ्लो वाई जो होगा वो स्क्रॉल होगा, ठीक है, ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल। यहाँ पे इसको मैं कोड के अंदर जो है ना राइट करूँगा स्क्रॉल। सेव करता हूँ और अगेन जो है ना हम कॉपी पेस्ट करेंगे किस कोड को, जो हमारे पास इमेज लिस्ट वाला कोड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और इस बॉक्स के अंदर जो है ना पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ हमने जो है ना वेरिएंट चेंज करना है इसका, बाकी जो है ना कोड सेम ही रहेगा। तो वेरिएंट के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आता है मैसनरी, ठीक है, सॉरी इसकी स्पेलिंग जो है ना मैं सही तरह राइट करता हूँ। सेव करता हूँ और हम जो है ना आप यहाँ पे भी चेंजिंग करनी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे आप एटम डेटा 3 के ऊपर जो है ना अप्लाई कर रहे हैं मैप को। तो एटम डेटा 3 और अब हम जाएंगे इन ब्राउज़र के ऊपर, स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे जो है ना हमें कुछ इशू फेस करना पड़ रहा है। तो अगेन जाते हैं अपनी VS कोड के अंदर, जो है ना यहाँ पे भी स्टाइलिंग दी है और यहाँ पे भी स्टाइलिंग दी है, ठीक है। तो हम जो है ना एक स्टाइलिंग को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। तो मैं SX वाली जो है ना इमेज लिस्ट के अंदर उस स्टाइलिंग को जो है ना यहाँ से रिमूव करता हूँ और अगेन करता हूँ सेव। और अब जाते हैं हम ब्राउज़र के ऊपर, तो आई थिंक इस प्रॉपरली जो है ना वर्क करेगा। तो अब यहाँ पे अगेन आ चुके हैं हम, मैं एक बार इसको रीलोड कर लेता हूँ। आप जाते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे देखो हमें जो है ना यहाँ पे कोई ख़ास चेंजिंग शो नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ क्या इश्यू आ रहा है इसमें। यहाँ पे जो है ना हमारा कोड जो है ना वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना कुछ भी ऐसा इशू यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, लोड करते हैं इसको एंड उसके बाद जो है ना स्क्रॉल डाउन। तो अब जो है ना यहाँ पे देखो हमारे पास चेंजिंग शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने जो है ना डायनामिकली इमेज का साइज़ जितना भी था तो उस हिसाब से जो है ना इनको सेट कर दिया, ठीक है। और सेकंड वाले वेरिएंट में देखो वो 1 के अंदर यहाँ पे जो है ना स्पेस आ रही है, लेकिन थर्ड में जो है ना यहाँ पे इसमें स्पेस नहीं आ रही, इसने डायनामिकली जो है ना इमेज को एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसकी देखो स्पेस ज़्यादा थी, ठीक है, हाइट और इसकी कम थी, तो इसके जो है ना दरमियान इसने जो है ना इसको भी एडजस्ट कर दिया है, जो हमारे पास ये भी जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना एक्स्ट्रा गैप यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो आप इस तरह जो है ना डिफरेंट इमेज को जो है ना आप अपनी वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ इमेज लिस्ट कंपोनेंट की, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ हमारे पास और आती है कि अगर जो है ना हम फॉर एग्जांपल ये इमेज है इनके ऊपर जो है ना आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो कुछ टाइटल या कुछ टेक्स्ट, तो वो भी आप दिखा सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास एक कंपोनेंट आता है इमेज लिस्ट एटम बार के नाम से, ठीक है। तो उसको जो है ना हम इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। तो VS कोड के अंदर मैं जाता हूँ, टॉप पे जाते हैं और यहाँ पे जो है ना उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे इमेज लिस्ट एटम बार, ठीक है। उसके बाद जो है ना इस कंपोनेंट को हम यूज़ कर लेंगे, तो उसको जो है ना हम यूज़ करेंगे इमेज लिस्ट एटम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ इमेज लिस्ट एटम बार और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और इसके अंदर हमारे पास जो है ना प्रॉप्स आती है टाइटल के नाम से, और इसके अंदर जो है ना हम टाइटल दे देंगे एटम डॉट टाइटल, ठीक है। और जो भी हमारे पास इमेज का टाइटल होगा ना वो उसको हमारे पास शो करा देगा। तो अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे देखो इसने जो है ना इमेज के टाइटल को यहाँ पे शो करा दिया है। तो आप इस तरह जो है ना इसके टाइटल को जो है ना इमेज के ऊपर शो भी करा सकते हो। और इसने जो है ना बैकग्राउंड देखो पीछे से जो है ना लाइट कलर का जो हमारे पास बैकग्राउंड भी आ चुका है और ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट भी शो हो रहा है। तो इस तरह भी आप जो है ना कर सकते हो। तो आई होप आपको जो है ना इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.